दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं, उन जजों द्वारा काफी बार ये टिप्पणी की गई है कि अदालतों को याचिका से हट के कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उनका कहना है कि जिसमें याचिका डाली गई है, पटिशन डाली गई, सिर्फ उसी पर हमें निर्णय लेना चाहिए। उससे हट के कोई भी मतलब निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी टिप्पणी की थी कि अगर आप कोई भी मामला याचिका से हटके बाहर धकेल ले रहे हैं, उसका निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो सामने वाले पक्ष को भी समय देना चाहिए, उसके बाद सुननी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों ये जो मामला है वो टैट, जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दत्ता जी ने जो फैसला सुनाया है कि सभी शिक्षकों को टैट देना पड़ेगा, और यहां पर दोस्तों शिक्षकों का पक्ष तो सुना ही नहीं गया। अब दोस्तों यहां पर जस्टिस दत्ता जी से दो गलतियां हो गई, दो मिस्टेक हो गई। पहली मिस्टेक ये हो गई कि जो याचिका डाली गई थी वो डाली गई थी क्या अल्पसंख्यक जो स्कूल्स हैं वहां पर जो स्टाफ है, क्या उन पर टैट लागू होना चाहिए? अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वाले, तो वहां पर टैट लागू होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं 1 से लेकर 8 तक के प्राइमरी जूनियर, वहां पर बिना टैट के भर्ती होती है। तो इसलिए वो याचिका डाली गई थी सरकार की तरफ से कि इनको टैट लिया जाए या नहीं लिया जाए, इनका टैट लेना चाहिए। महाराष्ट्र ने सरकार ने ये डाली थी, जिस पर दोस्तों जस्टिस दत्ता जी ने जो फैसला सुनाया वो उस पर तो सुनाया ही, जो मैटर डाला गया, याचिका डाली गई, उसको तो उन्होंने कहीं और भेज दिया, फिर से सुनने के लिए भेज दिया दूसरी पीठ पर। लेकिन जो फैसला सुना दिया वो जो याचिका में था ही नहीं कुछ भी। याचिका में तो ये डाली गई थी इनका सुनाइए, लेकिन जस्टिस दत्ता जी ने सुना दिया सभी को कि सभी को टैट देना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती ये हो गई। और दूसरी गलती ये कि बिना शिक्षकों का पक्ष जाने, बिना किसी का पक्ष जाने उन्होंने खुद से ही फैसला सुना दिया, जो कि गलत है। अब देखिएगा साथियों, यहां पर मैं आपको विद प्रूफ दिखाने जा रहा हूं। एक आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल में क्या बात कही गई है, खुद सुप्रीम कोर्ट की माननीय जजों द्वारा की गई है, वो भी 6 अक्टूबर को, यही अक्टूबर 2025 वाला 6 अक्टूबर। कोर्ट याचिका के दायरे के बाहर जाकर आश्चर्यचकित नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा किया गया है, ये बात कही गई है। और यहां पर शिक्षकों को न्याय मिलना तय हो गया है। देखिएगा, 6 अक्टूबर को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। क्या कही? अदालतें किसी मामले से संबंधित याचिका के दायरे के बाहर जाकर पक्षकार को आश्चर्यचकित नहीं कर सकती हैं, और उन्हें याचिका पर उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों द्वारा ये टिप्पणी की गई है कि जो याचिका दी गई है हमें सिर्फ उसी तक ही रहना चाहिए, हमें कोई भारी बात नहीं करनी चाहिए, भारी ऑर्डर नहीं देना चाहिए। यदि कोई अदालत किसी याचिका के दायरे के बाहर जाकर संबंधित बच्चों को आश्चर्यचकित कर दी है, तो इससे अन्य संभावित वादियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आप जो याचिका दी गई है आप उससे अलग हटके फैसला दे रहे हैं, तो अन्य जो वादी हैं या अन्य जो याची हैं, ये कोई याचिका डालने की सोच रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेगा यार कहीं ऐसा ना हो ये फैसला दे दे हटके। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी असाधारण मामले में अदालत को रिट याचिका के दायरे के बाहर जाकर टिप्पणी करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो कम से कम पक्षकार को अपना स्पष्टीकरण देने और अपना बचाव करने का अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर किसी को ऑप्शन नहीं दिया गया, फौरन फैसला सुना दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सभी को टैट देना पड़ेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट माननीय जज की ये जो टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ है। देखिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की माने तो 1 सितंबर 2025 को न्यायालय द्वारा देश के सभी कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए टैट की अनिवार्यता का आदेश पूर्णतः अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक तथा न्यायालय के मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु प्रदेश के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में टैट अनिवार्यता की छूट का था, और न्यायालय ने उस याचिका के दायरे से बाहर जाकर देश के सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए जो टैट कानून लागू होने के पूर्व के नियुक्त हैं, यानी कि आपकी भर्ती हुई उसमें टैट का कहीं भी जिक्र नहीं था, तो यहां पर वही बात हो रही है कि सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए जो टैट कानून लागू होने से पूर्व के नियुक्त हैं, उनके लिए भी टैट की अनिवार्यता का निर्णय सुनाकर पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया माननीय दत्ता जी ने। इस अव्यवहारिक, असंवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण आदेश से प्रभावित होने वाले पक्ष की ना तो बात सुनी गई और ना तो उसको नोटिस दिया गया, ना तो उसको अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया गया, सीधे सीधे उसके ऊपर अपने आदेश को ठोक दिया गया, जो न्याय की हत्या के समान है। बहुत बड़ी बात कह दी है साथियों। भाई मामला था उन लोगों का, अल्पसंख्यक शिक्षकों का, आपने दे दिया आदेश 55-60 लाख शिक्षकों के लिए टैट, ना तो आपने कोई नोटिस दिया, ना ही उनके अधिवक्ता से कुछ सुना, और ना ही उनका पक्ष आपने सुना।
सीधे सीधे आदेश दे दिया, जो कि गलत है। उपरोक्त के पक्ष परिपक्ष में 6 अक्टूबर 2025 के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से देश के लाखों शिक्षकों के लिए अत्यंत ही रात भरी खबर है। शिक्षकों को न्याय मिलना पक्का है। तो यहाँ पर साथियों ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से या राज्य से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो 6 अक्टूबर को टिप्पणी की गई है क्या उसमें आप सहमत हैं?